नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू के लक्षणों के बारे में और डेंगू की पहचान कैसे होती है, मतलब कि डेंगू की डायग्नोसिस कैसे होती है, इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पहले की भी जो वीडियोस बनाए हैं डेंगू से रिलेटेड, उसमें बताया है कि डेंगू जो होता है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। ये मच्छरों के काटने से होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जो कि गर्म और नमी वाली जगहों पे ज़्यादा ईज़िली होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लक्षण होते हैं डेंगू के दौरान जो देखे जाते हैं, जो साइंस और सिम्पटम्स होते हैं इसके दौरान देखे जाते हैं, और इसका जो डायग्नोसिस है, मतलब कि कैसे समझा जाता है कि डेंगू ही है, उसको कैसे कन्फर्म किया जाता है, उन सारे टेस्ट के बारे में एक बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और जो बीमारियां हैं या उनसे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो लेकर आती रहूं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जो कि डेंगू के दौरान देखे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो वो सारे लक्षण जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में देखे जाते हैं वो इसमें भी देखे जाते हैं। जैसे कि हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके अलावा रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, साथ ही साथ जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, सिर दर्द होता है। और जहाँ पे केस की वर्सनिंग होती है, मतलब कि जहाँ पे ये थोड़ा सा वर्स हो जाता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, वहाँ पे ईजिली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। शॉक की कंडीशन भी कई बार हो जाता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जो पेन होता है वो शरीर में कहाँ कहाँ होता है। वो पेट में जो दर्द होता है वो पेट में होता है, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। उसके अलावा जो बैक ऑफ द आईज है, मतलब कि आँख के पीछे काफ़ी भारीपन और दर्द महसूस होता है। कई बार ये सिर दर्द की भी समस्या रहती है। उसके अलावा अगर पूरे शरीर में देखें तो कँपकँपी के साथ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा फटीग की कंप्लेन करता है पेशेंट। उसके अलावा कई बारी पेशेंट नौजिया की और वॉमिटिंग की, मतलब कि चक्कर आने की और उल्टी आने की भी कंप्लेन करता है। साथ ही साथ कई बार कंप्लेन करता है पेशेंट कि उसको भूख नहीं लग रही है। उसके अलावा पूरे बॉडी पे, स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं, मतलब कि चकत्ते पड़ जाते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं उभरे-उभरे पूरे शरीर पे। और कई बार और जब क्रिटिकलिटी बढ़ती है इस डिज़ीज़ की तो उसके दौरान ईज़िली ब्रूज़िंग होने लगता है, शरीर में ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये थे वो सारे लक्षण जो कि डेंगू के दौरान देखे जाते हैं। अब समझते हैं कि किस तरीके से डेंगू की पहचान की जाती है, किस तरीके से डेंगू का डायग्नोसिस किया जाता है। तो जो डेंगू है उसको एक्चुअली सिर्फ क्लिनिकली समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके वो सारे जो लक्षण हैं, जो भी सिम्पटम्स हैं, वो सब सेम हैं बाकी किसी भी मस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शन के ही जैसे हैं। जैसे कि ज़ीका वायरस का है, जो मलेरिया में या चिकनगुनिया में भी जो सिम्पटम्स दिखते हैं, वो सारे सिम्पटम्स ये सबके सेम दिखते हैं। तो क्लिनिकली बता पाना कि ये डेंगू ही है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए लैब इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही बताया जाता है कि डेंगू फीवर है या नहीं है। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में कई सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर टेस्ट है, उसके अलावा डेंगू वायरस का जो एंटीजन टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं इसके द्वारा डेंगू को कन्फर्म किया जा सकता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है उसके द्वारा इसको कंफर्म किया जाता है। जो इनिशियल स्टेज होती है, फर्स्ट 7 डेज़ का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें अगर ये टेस्ट करवाते हैं और पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स कि डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो कंफर्म है। उसके अलावा मान लीजिए ये नेगेटिव आता है पर आईजीएम जो है एंटीबॉडी वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि रिसेंटली जो डेंगू का है एक्सपोजर हुआ है। साथ ही साथ में जब हम NS1 करवाते हैं, NS1 पॉजिटिव आता है, तो ये भी शो करता है कि डेंगू पॉजिटिव है। अच्छा, NS1 जो होता है वो फर्स्ट 7 डेज़ में इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद में ये नहीं करवाया जाता, उसके बाद में इसको रिकमेंड नहीं करवाया जाता है। तो NS1 जो होता है ये कमर्शियली जो किट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो NS1 अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स कि डेंगू फीवर है, अगर नेगेटिव है तो उसके बाद आईजीएम भी चेक किया जाता है। तो जो उसके बाद आईजीएम, आईजीजी है, इनको भी चेक किया जाता है और उसके हिसाब से ही ये समझा जाता है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। जो आईजीएम है वो 4 से 5 दिनों से लेके लगभग 12 हफ्ते तक इसका जो रिजल्ट है वो सही आता है। इसके अलावा एंटीजन टेस्टिंग भी करते हैं और ये सारे टेस्ट के द्वारा डेंगू को कंफर्म किया जाता है। अच्छा, ये जो सारे टेस्ट मैंने बताए इसके लिए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है और इसके द्वारा ही ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ब्लड सैंपल के लिए हमारे एल्बो से उसकी वेन से ब्लड लिया जाता है और उसको फर्दर अलग-अलग तरीकों से, टेक्निक से जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके टेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट सौंप दिया जाता है। तो ये तो थे वो सारे बेसिक टेस्ट,
उनके बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया कि किसके द्वारा डेंगू को कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ क्लिनिकली बताना ये डेंगू है या नहीं है बहुत मुश्किल है। तो ये सारे टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। उसके अलावा भी आप किसी तरीके का कोई सवाल रखते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।